हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग शॉर्ट ट्रिक शेयर करने वाला हूं, जिस शॉर्ट ट्रिक से आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया याद रख सकते हो। ठीक है। सपोज करो कि आपको एग्जाम में दिया गया है कि अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है। ठीक है। तो वहाँ पे इट्स ओवेस कि वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है। तो वहाँ पे गेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। वहाँ पे याद रख पाने में ये चीज़ें जो है बहुत थोड़ा मुश्किल होते हैं। ठीक है। याद रखने। तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक क्रिएट की है। ठीक है। जिस ट्रिक से आप इसको आराम से याद रख सकते हो। ठीक है। अगर मैं उस ट्रिक से का जवाब दूं अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा SRILANK, श्रीलंक। ठीक है। और दूसरी तरफ से इसके अपोजिट में लिखूंगा AHDGNK और B। ठीक है। अब ये मैं बाद में आप जब ये ट्रिक हम शुरू करेंगे इसको बनाना, ठीक है, वहां पे मैं सिखाऊंगा आप इन चीज़ों को याद कैसे रखोगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आता है ए, दैट मीन्स इस साइड से इस का नाम है, किसके नाम पर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दैट्स हियर इज अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसके पैरेलल में क्या आता है, दैट्स एन। अब ये एन क्या है, ये नागपुर है। ठीक है। तो इसका मतलब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, नागपुर में। ठीक है। अगर ऐसे ही वहां पे पूछा गया कि बताइए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे आए हैं, दैट इज इंदिरा गांधी, इंदिरा, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसके पैरेलल में क्या है, ठीक है, दैट इज दिल्ली। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है। तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को और हम देखेंगे इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है। फिर हम इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पहले एक काम करना है, आपको एक साइड से ऐसे लिखना है, SRILANK। अब ये बन गया यहाँ पे श्रीलंक। ठीक है। श्रीलंका आपको नहीं लिखना है, श्रीलंक लिखना है। ठीक है। अब इसके नीचे इट्स ओवेस दैट कि श्रीलंका में श्रीलंका क्रिकेट लीग स्टार्ट होगा, SCL। ऑलराइट, SCL। अब यहाँ पे आप देख सकते हो SCL5V। ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, श्रीलंक, SRILANK, श्रीलंक। और यहाँ पे क्या लिखा मैंने, श्रीलंका क्रिकेट लीग, SCL। और कौन से नंबर का है, 5th नंबर का श्रीलंका क्रिकेट लीग है। ठीक है। अब यहां तक आपका 50% काम हो गया। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके पैरेलल में आपको लिखना है, ऐसे मैं यहां पे लिखूंगा, इनको पहले जोड़ूंगा, S के पैरेलल में, A के पैरेलल में, I के पैरेलल में, L के पैरेलल में, A के पैरेलल में, N के पैरेलल में, K के पैरेलल में, S के पैरेलल में, C एंड L एंड V। आपको भी ऐसे ही करना है। ठीक है। आपको सिर्फ एक बार इसको ऐसे लिखना है, ऐसे ट्राई करना है, फिर आपको ये ऐसे ही जहन में याद रहेगा। ठीक है। तो सामने क्या आपको लिखना है, S के सामने A, R के सामने H और I के सामने D। अब ये क्या बन गया, AHD। अब इसको आप कैसे याद रखोगे, इसको आप अनेबल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट याद रख सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, L के सामने G, A के सामने N और N के सामने K। ठीक है। अब यहां पे आप इसको कैसे याद रख सकते हो, ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, ग्रेटेस्ट नेशनल किंग। ठीक है। तो इसको भी मैं यहां पे ऐसे रखूंगा। अब यहां तक हमारा 80% काम हो गया। अब यहां पे इसके सामने आप क्या लिखोगे, BAM, बम। ठीक है, BAM, बम। अब इस बम के ये किसके सामने आप लिखोगे, के सामने B, S के सामने A और C के सामने M। ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, अब रह गया L। L के सामने आप ऐसे लिखोगे, दैट्स V, वाराणसी। ठीक है। और L के सामने क्या लिखोगे, पोर्ट ब्लेयर।
और यह आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि एल के बाद वी आता है, इस वी के इसमें पहले वी आता है, फिर पोर्ट ब्लेयर आता है, ठीक है, दैट मींस ऐसे। अब देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा, अब इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, अभी आपको पता ही नहीं है। तो देखते हैं, इस साइड से हमारे पास क्या आते हैं, इस साइड से हमारे पास लोकेशन आती है, लोकेशन, ठीक है, और इस साइड से आता है नाम, नेम एंड लोकेशन, ठीक है, इस साइड किसका नाम आता है, ठीक है, और इस साइड कहाँ पे है, क्लियर है। अगर हम बात करेंगे पहले एस की, तो एस क्या आता है, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। एस से क्या आता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके सामने क्या आता है, ए। अब ए से कौन सी लोकेशन आती है, या सिटी, जो फेमस सिटी है हिंदुस्तान में वही आती है इंडिया में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ए से आता है इलाहाबाद, यूपी, ठीक है, हो गया ये। ऐसी अगर हम आर की बात करेंगे, तो आर से क्या आता है, दैट इज राजीव गांधी, राजीव गांधी। तो राजीव गांधी के सामने क्या आता है, एच, दैट इज हैदराबाद। दैट मीन्स जो भी हिंदुस्तान में, इंडिया में अच्छी रिपीटेड सिटीज है जिनका नाम हर किसी के जबान पे होता है, वही यहाँ पे हमें ज्यादातर नजर आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है आई, दैट इज इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी यहाँ पे मैं लिखूंगा। इसके सामने क्या आता है, दिल्ली, DLHI। अब देख सकते हो कि कितना आसान है ये, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, दैट इज एल। अब एल से क्या आता है, लोकप्रिय। अब लोकप्रिय के सामने क्या आता है, दैट इज जी। अब ये जी क्या है, गुवाहाटी, गुवाहाटी। और गुवाहाटी कहाँ पे आता है, आसाम में, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, ए से कौन सा नाम आता है, अंबेडकर। और जैसे मैंने ये नाम स्टार्ट किए ना जिस हरफ से, ठीक है, जो यहाँ पे है ना अल्फाबेट्स, जो अल्फाबेट पहले आता है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखे है वही इस नाम का पहले आता है, ठीक है, जो हम नाम यहाँ पे लिखते हैं, ये आपको याद रखना। जैसे एस, यहाँ से एस से स्टार्ट होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आर से राजीव गांधी स्टार्ट होता है। आई से इंदिरा गांधी। एल से लोकप्रिय, ठीक है। ए से अंबेडकर, ठीक है। अब एन से क्या आता है, दैट इज हमारे नेताजी। अब नेताजी कौन थे, सरदार नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्र बोस, ठीक है, ठीक है। अब इसका कहाँ पे आता है, पहले हम अंबेडकर का हम भूल गए, अंबेडकर का कहाँ पे आता है, नागपुर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एन आता है, नागपुर। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहाँ आता है, कोलकाता में। अब इसके बाद के आता है, अब ये के क्या है, के हमारे पास कैंपगोड़ा। और ये कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे आता है, दैट इज बी। और बी कहाँ पे है, दैट इज बेंगलुरु, ठीक है, आसान है ना। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है एस हमारे सामने। अब ये एस क्या है, दैट इज श्री गुरुराम, ठीक है। अब ए क्या है, ए है अमृतसर। श्री गुरुराम कहाँ पे आता है, अमृतसर में। अब रह गया सी। अब ये सी क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, शिवाजी महाराज, ठीक है, सी से आता है, ठीक है। अब ये कहाँ पे, मुंबई में, यहां तक क्लियर। अब यहां पे क्या आता है, एल। अब एल से क्या आएगा, एल से आएगा लाल बहादुर शास्त्री, शास्त्री, ठीक है। अब ये कहाँ पे आता है, वाराणसी में, ठीक है। अब वी से क्या आता है, वीर सावरकर, ठीक है। अब ये कहाँ पे आता है, पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है।
इस हिसाब से क्या है, हमने इस ट्रिक को यहाँ पे ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब इस ट्रिक से क्या आप कर सकते हो, आप अच्छे से, अब आपको इनको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ ये नाम याद रखने हैं, ठीक है। कौन कौन आता है, सरदार आता है, राजीव गांधी आता है, ठीक है, इंदिरा गांधी आता है, लोकप्रिय अम्बेडकर, नेताजी कैंपगौड़ा, श्री गुरु राम, छत्रपति शिवाजी, लाल बहादुर शास्त्री, वीर सावरकर, ठीक है। अब आपको ये नाम याद रखने हैं, और जो सीरीज यहाँ पे मैंने जो ये बनाई है ट्रिक, ठीक है, ये आप वहाँ पे जहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, आपको फिर वहाँ पे इसको ड्रा भी नहीं करना है, आपको वहाँ पे क्या करना है, आपको सिर्फ दिमाग में जब ये सीक्वेंस रहेगी ना, तो आप वहाँ पे अच्छे से देख सकते हो कि किसके सामने क्या आता है, ठीक है। एन के सामने क्या आता है, दैट इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सामने आता है के, ठीक है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, कलकत्ता में, ठीक है। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।